गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स के अंदर। अब तक हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आज हम पढ़ने वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि सर्किट के जो भी कैपेसिटर कनेक्ट होंगे उन सब की एक प्लेट का पॉइंट सेम रहेगा और दूसरी प्लेट का पॉइंट दूसरा रहेगा, वो भी सेम रहेगा। समझ रहे हो? मतलब सर्किट के सभी जो भी सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उन सभी सर्किट के प्लेटों के पॉइंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, एक साथ सर्किट में कनेक्ट होंगे। कैसे समझिए थोड़ा सा। जैसे कि मतलब ये है कि एक कैपेसिटर मान लो मेरे पास ये है और एक कैपेसिटर मेरे पास मान लो ये है। ठीक है भाई, दो कैपेसिटर है। अब ये पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट है और ये पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, ये दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट है। अब इनको एक साथ ऐसे कनेक्ट हमने कर दिया, अब इनको एक साथ हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक भाई, अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब मान लो इस पर चार्ज आता है। देखिए जब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में, अब हम क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट हम क्या चाहते हैं कि हम इसके इक्विवेलेंट एक ही कैपेसिटर रखें जिससे इन दोनों के बराबर काम हो जाए। ठीक है भाई, हम क्या चाहते हैं कि इन कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर को यूज किया जाए जो दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट वर्क करे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये बैटरी V और ये बैटरी भी V, सेम बैटरी है। अब क्या होगा, ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और इस पर चार्ज है Q। अब क्या होता है कि जब पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज तो हो जाती है सेम, लेकिन चार्ज क्या हो जाता है अलग अलग, क्योंकि दो अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2, चार्ज है Q1, चार्ज है Q2, लेकिन पोटेंशियल V है और यहाँ पर भी कितना है, V है। बोलो क्लियर है? अब अगर मैं इस इक्विवेलेंट सर्किट से बात करूँ तो देखिए जो Q चार्ज आया होगा ये Q1 प्लस Q2 हुआ होगा। लॉजिकली बात है, उतना ही तो चार्ज आया होगा जितना, क्योंकि मैंने क्या कहा, बराबर काम करेगा। तो दोनों पर जो नेट चार्ज था वो उसके चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2। अब हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताई थी कि Q बराबर कितना होता है, CV होता है। Q बराबर कितना होता है, CV। तो भाई मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, मेरे उस सर्किट से अगर मैं बात करूँ, मेजर सर्किट से मतलब इक्विवेलेंट सर्किट से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से मैं Q बराबर क्या लिख सकता हूँ, C इक्विवेलेंट इंटू B। और Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1B। और Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2B। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो मैंने लिख दिया C इक्विवेलेंट V बराबर C1B प्लस C2B। V कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ रहा है, C1 प्लस C2। मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आई है सर्किट में, जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट थे उन सब की कैपेसिटेंस के सम के बराबर आई है। वो क्या थी, वो इनवर्स में सम थी और ये नॉर्मल सम है। बोलो क्लियर है? C1 प्लस C2, C1 प्लस कितना है, C2। अब बात करते हैं इसकी केस स्टडी करें, इसके केस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके केस क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए इसकी केस स्टडी करते हैं, देखिए समझिए। पहली बात, केस फर्स्ट, if n capacitors are connect in parallel, अगर n कैपेसिटर कनेक्ट हैं तो क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 कितना भैया, Cn। केस सेकंड, if all capacitor have same capacitance,
अगर सभी कैपेसिटर के पास सेम कैपेसिटेंस है तो सबके पास अगर सेम कैपेसिटेंस है, मुझे बताइए 2 होते तो कितना होता, C + C 2C, 3 होते तो 3C, 5 होते तो 5C, 10 होते तो 10C, n होते तो nC। तो Cp = क्या लिखा जाएगा, nC। याद रखें सी पैरेलल में nC और उसमें सीरीज में क्या था, Cs = C/n। क्या था, C/n। याद रखेंगे nC और C/n। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? तो ये हमारा केस सेकंड था, क्लियर। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए बहुत सिंपल सी बात। अब यूज की बात करें, अब इसके यूज की बात करें, कहाँ यूज होगा। मुझे एक बात बताइए, मान लो मेरे एक सर्किट में एक 2 माइक्रोफैरड और एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, पैरेलल में कनेक्ट है। मुझे बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, 6। 2 + 4 6। तो मतलब मैक्सिमम कितना था, 4 था। उससे भी ज़्यादा आई कि नहीं आई? उसमें क्या था, मिनिमम था। उसमें कैपेसिटेंस कैसे आती थी सीरीज में, मिनिमम। और यहाँ कैसी आती है, मैक्सिमम। यहाँ कैसी आती है, मैक्सिमम। तो देखिए इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जब पोटेंशियल क्या हो, लो हो, और क्या चाहिए, हाई कैपेसिटेंस चाहिए। तो लो पोटेंशियल पर हाई कैपेसिटेंस जब रिक्वायर्ड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसमें क्या था, हाई पोटेंशियल पर लो कैपेसिटेंस चाहिए तो सीरीज, हाई पोटेंशियल हो और लो कैपेसिटेंस चाहिए तो सीरीज, और लो पोटेंशियल हो और हाई कैपेसिटेंस चाहिए तो पैरेलल। पोटेंशियल अगर हाई है और कैपेसिटेंस लो चाहिए तो सीरीज, लेकिन अगर पोटेंशियल लो है और हाई कैपेसिटेंस चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो क्या होगा, पैरेलल का यूज होगा। किसका यूज होगा, पैरेलल का यूज होगा। बोलो क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यूज भी समझ में आ गया होगा। टू गोट हाई कैपेसिटेंस ऑन लो पोटेंशियल, टू गोट हाई कैपेसिटेंस ऑन लो पोटेंशियल, यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है भाई। चलिए तो आज हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें भी वही ट्रिक मेथड भी लगता है और नॉर्मल मेथड भी, दोनों ही मेथड से हम पढ़ेंगे। आज हम नॉर्मल मेथड से पढ़ लेते हैं, कल हम ट्रिक से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो देखिए मान लो मेरे पास 2 कैपेसिटर है, ठीक है, चलो 3 ले लेते हैं। इस तरह से मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं और तीनों को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 2, ये 3 और ये कितना 4, ये इनकी कैपेसिटेंस थी। बोलो क्लियर है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, पहली बात आपसे पूछा गया है, देखिए इस पर चार्ज कितना होगा Q1, इस पर चार्ज कितना होगा Q2, इस पर चार्ज कितना होगा Q3। आपसे पूछा गया है सबसे पहले तो कि भाई C इक्विवेलेंट निकालो। दूसरा आपसे पूछा गया है Q1, Q2 और Q3 तीनों निकालो, तीनों निकालो। ये आपसे 2 चीज़ें पूछी गई, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो C इक्विवेलेंट कितना होगा मुझे बता दीजिए। आपको पता है C1 + C2 + C3, मतलब 2 + 3 + 4 कितना आया, बोलिए 9 आ गया। कितना आ गया, 9। C इक्विवेलेंट आ गया। अब आपसे पूछा है Q1, Q2, Q3। मुझे बताइए पैरेलल में है तो 12 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ भी कितना होगा 12, यहाँ भी कितना होगा 12 और यहाँ भी कितना होगा 12। पोटेंशियल सेम रहेगा। अरे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। मुझे बताइए Q1 बराबर कितना होगा, Q1 बराबर कितना होगा, Q बराबर CV होता है, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 × V1। तो C1 कितना है 2 और V1 कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 24। Q2 बोलिए कितना 3 × 12, बोलिए कितना 36। Q3 बोलिए कितना 4 × 12, कितना 48। हम टोटल ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3। तो बोलिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल है, इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो कल हम इसके ट्रिक मेथड पे वर्क करेंगे, ट्रिक मेथड आपको समझाया जाएगा। आज हम यही मेथड ही आपको समझा रहे हैं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ।